ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जीरो में अद्भुत शक्ति है। बहुत समय पुरानी बात है कि एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ घूम रहा था और उसने कहा कि दादाजी, मैंने सुना है कि भारतवर्ष ने पूरे विश्व को जीरो गिफ्ट में दिया है, लेकिन इस जीरो की वैल्यू तो शून्य है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है? जीरो को हम क्यों इतनी मान्यता देते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराने लगे और बड़े प्यार से बोले कि चलो बेटा, आज मैं तुम्हें बहुत प्यारी यात्रा पर लेकर चलता हूँ और इसका महत्व समझाता हूँ। और दोस्तों, देखिए जो उन्होंने आगे किया, उसने ना केवल उस बच्चे की, मेरी भी आंखें खोल कर रख दी। और ये बात सुनने लायक है दोस्तों। वो सबसे पहले उसको एक खाली घड़े पर लेकर गए। उन्होंने कहा, बेटा, जीरो हमको सीखने की कला सिखाता है। अब ये बताओ, ये घड़ा खाली है, इस घड़े खाली जो है, इसकी कोई कीमत या वैल्यू है? उसने कहा, नहीं, ये तो शून्य के समान है। तो उनके दादा ने कहा कि बताओ बेटा, क्या इस घड़े को हम भर सकते हैं? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल दादाजी, इसको मैं जिस भी चीज से चाहूं उससे भर सकता हूं। तो उसके दादाजी ने कहा, बेटा, यही शून्य की शक्ति है। जीवन में भी जब तुम अपने मन को शून्य करते हो, यानी अपने मन को खाली रखते हो, तो तुम्हारे अंदर सीखने की कैपेबिलिटी आती है। तुम जो चाहो, जिस प्रकार की चीजों से चाहो, जिस प्रकार की बातों से चाहो, उससे अपने मन को भर सकते हो। तुम्हारा मन सुंदर सुमन भी बन सकता है। और यही तुम अगर नेगेटिव बातें अपने मन में रखते हो, तो यही मन तुम्हारे लिए एक नुकसान का कारण, हानि का कारण भी बन सकता है दोस्तों। इसलिए उसके दादा ने कहा कि बेटा, ध्यान रखना, सीखने की कला शून्य हमको जीवन में सिखाता है। अपने मन को सदा इतना खाली रखो कि नई बातों, अच्छी बातों को एब्जॉर्ब कर पाओ, उनको अपने जीवन में धारण कर पाओ। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत सुंदर बात है दादाजी, बट एक बात बताइए, इसके और क्या फायदे हैं हमको? तो उसके दादा ने उसे कहा कि बेटा, एक बात बताओ, जब तुम्हारा मन शोर करता है, जब तुम्हारा मन परेशान होता है, जैसे परसों तुम रात को इतना चिल्ला रहे थे, बहुत परेशान थे, तुम्हारे मन में कितनी बातें थी, तुम घर में सबको बता रहे थे, मम्मी पापा को और मुझे बता रहे थे। ऐसे समय पर क्या तुम कोई भी नई बात यूज कर सकते हो? अपने जीवन के अंदर कोई बात धारण कर सकते हो? तो उसने कहा, नहीं दादाजी, उस वक्त मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। जब मेरा मन शांत नहीं है तो कोई भी नई बात, कोई भी नई चीज मुझे समझ में ही नहीं आती। तो उसके दादा ने कहा, बेटा, यही शून्य की शक्ति है। जब तुम अपने मन के अंदर सदा खालीपन रखते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहते हुए नई बातों को सीख सकता है। लेकिन जब तुम्हारा मन भरा हुआ है, तुम्हारे मन के अंदर हमेशा नेगेटिविटी है, किसी के लिए कुछ बातें भरी हुई हैं, तो ऐसा मन कभी भी सीख नहीं सकता। केवल शून्य मन के अंदर ही ज्ञान उतरता है, क्योंकि वो शांत होता है। इसलिए शून्य जो है, हमको जीवन के अंदर शांत रहने की शक्ति भी देता है। शून्य कहता है कि अपने मन को शांत रखो, और यही शांत मन सीखने की कला का भी स्रोत है। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो बहुत सुंदर बात बताई आपने दादाजी शून्य के बारे में, बट और क्या फायदे हैं हमको शून्य के लिए? तो उनके दादाजी ने कहा कि देखो बेटा, शून्य हमारे जीवन में हमको शक्ति भी प्रदान करता है। वो उसको ले गए एक कमरे में और कमरे में कहा, देखो, ये एक पेपर पर मैंने तुम्हारे सामने 1 लिख दिया है। अब इस 1 की वैल्यू बढ़ानी होगी तो क्या करोगे? उसने कहा, इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूं। जैसे ही उस लड़के ने 0 लगाया, वो 1 से 10 बन गया। अब उनके दादाजी ने कहा कि बेटा, अब और वैल्यू बढ़ानी होगी तो क्या करोगे? उसने कहा, मैं एक और शून्य लगाऊंगा। वो शून्य लगाता गया और वैल्यू बढ़ती चली गई। तो उसके दादा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यही शून्य की शक्ति है। जब इस शून्य को किसी भी चीज के आगे लगाते हो, तो ये उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, उसको बड़ा बना देता है। इसीलिए जीवन में अपने दृष्टिकोण को सदा पावरफुल रखना। शून्य की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो छोटी भी चीज को बड़ा बनाने की शक्ति रखती है, और यही भारतवर्ष की पूरे विश्व को देन है। यही हमारी शक्ति है। जिस प्रकार ये शून्य जीवन के अंदर एक नंबर को पावरफुल बना सकता है, उसी प्रकार तुम्हारे संकल्प भी, तुम्हारे बोल भी और तुम्हारे कर्म भी यदि किसी के लिए शुभ हैं और शक्तिशाली हैं, वो उसको भी पावरफुल बना सकते हैं, उसको भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए शून्य हमें जीवन में शक्ति भी प्रदान करता है। जहाँ शून्य शांति का महत्व समझाता है, जहाँ शून्य सीखने की कला के बारे में समझाता है, वहीं शून्य हमें शक्तिशाली भी बना देता है। लड़का बहुत खुश हुआ। उसके दादा बोले, बेटा, शून्य का और आखिरी महत्व भी मैं तुम्हें समझाए देता हूँ।
उस लड़के ने उत्साह से बोला, बताइए ना दादाजी क्या? उन्होंने कहा, देखो बेटा, आज के मानव मन के अंदर परेशानियों का और मन के अंदर मानसिकता का, नेगेटिव मानसिकता का मूल कारण है मानव के मन के अंदर अहंकार, शून्य जो और शून्य की शक्ति हमारे जीवन में सफलता का आधार हमको बताती है। जीवन में यदि हमें सफल होना है तो जीवन में विनम्र होना बहुत आवश्यक है। जहाँ शून्य की वैल्यू सबसे कम होती है, वहीं शून्य के अंदर इतनी शक्ति भी होती है कि वो हमको श्रेष्ठ बना सकता है। इसी प्रकार मानव जीवन का भी मूल्य तभी है जब वह अपने जीवन से अहंकार को नष्ट करता है। आज शून्य को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, अर्थात अपने अहंकार को किसी भी प्रकार से नष्ट करते हैं, तो वो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है, विनम्रता लाता है। जो जीवन विनम्र है, जो जीवन निर्माणचित है, जो जीवन निमित्त है, वही सीखने की कला भी रखता है, वही परिवर्तन की कला भी रखता है। इसलिए सब इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति, सफलता का आधार जीवन में भी वो है अहंकार को भी जीवन में शून्य करो। जब हमारे मन से अहंकार शून्य होता है तो सफलता स्वतः ही हम आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दादा की ये चारों बातें सुनकर उस लड़के का मन बिल्कुल साफ हो चुका था। पहली बार उसे अनुभव हुआ कि जीवन में कितनी शून्य की शक्ति है। आज संसार को भी विश्व के अंदर जब शून्य का देन दिया है, तो ये शून्य केवल एक नंबर की वैल्यू नहीं दोस्तों, ये शून्य हमारे संकल्पों की स्थिति है। ये शून्य हमारे संकल्पों की शक्ति है जो हमारे जीवन को सुंदर और परिवर्तित कर सकती है, श्रेष्ठ बना सकती है। दोस्तों, इसकी शक्ति को कम मत समझिएगा। दोस्तों, अपने मन में अहंकार को शून्य करिए, अपने मन को शांत करिए, तभी सीखने की कला आगे आएगी और अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा हर व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ और एम्पावर करिए। यही शून्य की शक्ति दोस्तों है। दोस्तों, 3T सीरीज के माध्यम से ऐसी ही मज़ेदार छोटी छोटी बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि आपको ये पसंद आती है तो ज़रूर इनको यूज़ करें, इनको अपने जीवन में अपनाएं। यह आपके जीवन को सुंदर बना देंगी। और हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतज़ार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।